नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जिसमें एक्सरसाइज का नाम है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का हम पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आए हुए हैं और ये वह प्रश्न उत्तर दिया जाएगा यहाँ पर जो बोर्ड में पूछा जा चुका है और बोर्ड में आगे भी पूछा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वो एबेनेजर हार्वर्ड ने की थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थाई कृषि का प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति संभव हुआ, ठीक है, जमाव संभव हुआ। अगला प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो लंदन में 1870 ईस्वी में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है वो किस वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्रमिक वर्ग को। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग को। पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है वो महानगर में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर जो है वो प्रगतिशील प्रवृत्ति की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है कि शहर को आधुनिक, यहाँ पर आधुनिक होगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र मानता है। तो शहर को जो है आधुनिक व्यक्ति प्रभाव क्षेत्र मानता है। अगला प्रश्न है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी। तो 10 लाख से बढ़कर जो 40 लाख तक पहुँच चुकी थी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति की प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मृदा प्रबंधन अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शहरीकरण। कौन प्रभावित किया? शहरीकरण। अगला प्रश्न है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो जिगुरात जो है वो सुमेर में बनवाए गए थे। कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। अगला प्रश्न है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। लंदन में भूमिगत रेल जो है वो 1863 ईस्वी में लागू हुआ, आरंभ हुआ, चालू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। तो ये जो है 1819 ईस्वी में बनाई गई, 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता या कलकत्ता का, ठीक। अगला प्रश्न है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले वो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू हुआ। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो ये जो है वो 1918 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बौद्ध और बोधिसत्व को जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं।
तो 20 रथों पर निकालते हैं। कितने रथों पर निकालते हैं? 20 रथों पर। अगला प्रश्न है कि पटना के गोलघर निर्माण किस वर्ष की गई थी? पटना का जो गोलघर है इसका निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। 1786 ईस्वी में पटना का गोलघर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है द बीटर क्राई ऑफ अकाउंट्स लंदन के लेखक कौन है? इसका लेखक एड्रयू मियर्स है। एड्रयू मियर्स है। अगला प्रश्न है कि लंदन में रेवर सेरे किसके लिए बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बेसहारा लोगों के लिए। बेसहारा लोगों के लिए। अगला प्रश्न है स्वयं माता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। अगला प्रश्न है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस वर्ष लागू की गई? किन लोगों के लिए लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा धनी लोगों के लिए। लंदन में जो गार्डन सिटी है वो धनी लोगों के लिए लागू किया गया था। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? गार्डन सिटी की जो योजना है वो एवेनेजर हावर्ड ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है कि सीधा लकीर का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरान हॉसमान का। बोरान हॉसमान का। अगला प्रश्न है कि बैरान हॉसमान कौन था? बैरान हॉसमान जो वो सीओ का प्रोफेक्ट था। सीओ का प्रोफेक्ट था। अगला प्रश्न है बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चोल जो है वो बहुमंजिला इमारत थी। कैसा इमारत थी? बहुमंजिला। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CID। किसका? CID। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किए थे? तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र के फिल्म के निर्माण किए थे जो कि सबसे पहला फीचर फिल्म था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो वो राजगीर में है, यानी कि राजगीर, जहाँ वर्तमान में भी राजगीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? आधुनिक नगरों का विकास जो है वो औद्योगिक क्रांति से हुआ। कब हुआ? औद्योगिक क्रांति से। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? तो उदयन के समय। किसके समय? उदयन के समय। अगला प्रश्न है कि आधुनिक नगरों का उदय किस कारण का योगदान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र के लिए यात्रा पे आए थे। अगला प्रश्न है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हुए हैं? विश्व के प्राचीनतम शहर जो है वो मेसोपोटामिया में बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना साहिबा में। पटना साहिब में। विशाल स्नानागार कहाँ है? विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पेरिस का पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस का पुनर्निर्माण का उद्देश्य था कि पेरिस को भव्य नगर बनाए। अगला प्रश्न है कि नगर में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो श्रमिकों के विद्रोह का आकांक्षा को दबाना। तो इतना ही प्रश्न है इस एक्सरसाइज में। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।